नैतिकता केवल एक शब्द नहीं, ये गीता का पाठ है। कभी मां सीता का रूप है तो कभी पुरुषों में श्री राम है। हाय माय डियर यंगर मोहित, अभी कुछ दिनों पहले ही घर जाना हुआ। माँ और पापा से मिलकर बहुत खुशी हुई। तुम्हें यह जानकर दुख होगा कि नानी माँ अब नहीं रही। नानी माँ के जाने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि सर पर से भगवान का हाथ उठ गया हो। मैं अपने सारे दोस्तों से मिला, सब अपनी अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। और तुम भी तो आर्किटेक्ट बन गए हो, शहर में तुम्हारा काफी नाम भी है। यूं तो तुम्हें कहने के लिए मेरे पास हजारों बातें हैं, मगर आज मैं तुमसे सिर्फ 2 बातें कहूंगा। पहली बात यह है कि तुम्हें तुम्हारी नानी माँ ने यह सिखाया है कि तुम्हें सिर्फ तुम्हारे हक का खाना है। किसी लालच में आकर तुम्हें किसी दूसरे के हिस्से को अपना नहीं बनाना। दूसरी बात यह है कि तुम्हें सिर्फ अपने एथिक्स और वैल्यूज को फॉलो करना है और किसी दूसरे की बात में आकर खुद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। मैंने गलती की और मैं दूसरे के बहकावे में आ गया। किसी ने अपने लालच के लिए मेरा यूज किया। मैं बस तुम्हें यही कहना चाहता हूं कि तुम ऐसा कुछ मत करना कि तुम किसी प्रॉब्लम में आ जाओ। मैं तुम्हें मेरे साथ हुई घटना के बारे में बताता हूं। मेरे ऑफिस में एक संकेत नाम का लड़का काम करता था। संकेत और मैं दोनों एक ही पोस्ट पर काम करते थे। मेरे ऑफिस से मुझे एक वर्क असाइन हुआ। मेरी कंपनी ने मुझे एक मिनिस्टर के घर का इंटीरियर डिजाइन करने का मौका दिया। क्योंकि वो मिनिस्टर गांव में रहना ज्यादा पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने मुझ पे भरोसा किया और अपने शहर के बंगलों को मेरे काबिल हाथों में देकर चले गए। मैंने बंगलों के इंटीरियर का काम स्टार्ट किया और संकेत को भी सेम असाइनमेंट के लिए अपॉइंट किया गया। एक दिन जब हम दोनों लंच कर रहे थे, तब संकेत ने मुझसे कहा कि क्यों ना हम थोड़ा कच्चा काम करें और पैसे बचा लें। वो तो पॉलिटिशियन है, बहुत पैसे हैं उनके पास, उनको पता भी नहीं चलेगा और हमारी थोड़ी कमाई भी हो जाएगी। पहले तो मैंने संकेत को मना कर दिया, पर फिर संकेत ने मुझसे कहा कि चोर के घर में चोरी करना चोरी नहीं होती। संकेत की बातों को सुनकर मेरा मन भी लालच में आ गया और मैंने चोरी करने में संकेत का साथ दिया। हालांकि मेरा दिल मुझे इस बात की इजाजत नहीं दे रहा था, पर तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। यानी कि जब इंसान का बुरा वक्त आने वाला होता है ना, तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हमने पैसों का स्कैम तो किया, पर हमारा किया हुआ काम 1 साल भी नहीं टिका। जब मिनिस्टर साहब की फैमिली बंगलों में रहने आई, तो हॉल में लगा झूमर जमीन पर गिर गया। मिनिस्टर साहब की बेटी को झूमर गिरने की वजह से काफी चोट भी आई और कुछ ही दिनों में पानी और लीकेज की प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो गई। और यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने अपने दिल की आवाज नहीं सुनी, खुद को धोखा दिया और अपने एथिक्स और वैल्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंस मैंने पैसों को दिया। मेरे लालच की वजह से उस छोटी सी बच्ची की जान जा सकती थी, जिसका रिग्रेट मुझे जिंदगी भर रहेगा। इस घटना के बाद मेरी रेपुटेशन, मेरा करियर लगभग सब खत्म हो गया था। पर नानी माँ ने मुझे सिखाया है कि लाइफ को एक नया चांस देने की कोई उम्र नहीं होती। तुम जब चाहो एक नई तरीके से अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर सकते हो। मैंने भी वही किया, अपनी खुद की कंपनी खोली और इस बार मैंने अपने मन की सुनी, अपने वैल्यूज और एथिक्स को अपने काम में अप्लाई किया और पूरी डेडिकेशन के साथ अपना काम करता चला गया।
हाँ, मुझे इस बात का पछतावा है कि काश मैंने संकेत के आइडिया को एक्सेप्ट नहीं किया होता। काश मैंने संकेत की कंप्लेन कर दी होती। पर अब अफसोस करने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं एक बात तुमसे भी कहूंगा कि गलतियां सबसे होती हैं, तुमसे भी होगी। पर इंपॉर्टेंट यह है कि तुम उन गलतियों से सीखो और दोबारा वो गलतियां मत दोहराओ। तुम्हें बस अपनी गलती को एक्सेप्ट करना है और कोशिश करनी है कि तुम दोबारा सेम गलती को रिपीट मत करो। जब मैं छोटा था तो नानी मां मुझे बहुत सारी बातें आसान भाषा में समझाया करती थी। बचपन की सारी बातें तो मैं भूल गया, पर नानी मां की सिखाई हुई एक सीख मुझे याद है, और वो सीख ये है कि नैतिकता के बिना मनुष्य का कोई भविष्य नहीं होता। ये लाइंस मेरे नाजुक से मन में बस गई थी, और तब से लेकर अब तक मैं यही कोशिश करता हूं कि नानी मां के सिखाए हुए एथिक्स और वैल्यूज को फॉलो करूं। हाँ, मैं एक बार फेल जरूर हुआ, मगर वो मेरा फेलियर नहीं, मेरी लर्निंग थी। मेरी बात याद रखना, तुम लाइफ में चाहे जितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, मगर अगर तुम अपने एथिक्स और वैल्यूज को फॉलो नहीं करोगे ना, तो लोग सिर्फ तुम्हारे पोस्ट की रिस्पेक्ट करेंगे, तुम्हारी नहीं। तुम हमेशा अपने मन की बात सुनना और अपने फैमिली के सिखाए गए वैल्यूज को फॉलो करना। जिंदगी की भाग दौड़ और पैसे कमाने के लालच में कोई ऐसी हरकत मत करना जो तुम्हारी नानी मां के दिए हुए संस्कारों पर सवाल उठाए। तुम्हारा मोहित। तो ये सारी बातें मैंने सिर्फ खुद को ही नहीं समझाई है, बल्कि आपको भी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखाया है। और वो लेसन ये है कि चाहे सिचुएशन कुछ भी हो या कैसी भी हो, ऑलवेज स्टे ट्रू टू योर कोर वैल्यूज एंड एथिक्स। आई होप कि आपको हमारे इस सीजन का आखिरी एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए और भी कहानियां ढूंढ कर लाएं और ये सीरीज ऐसे ही चलती रहे, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करते हैं, तो आपको हमारे चैनल में और भी कई इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाएंगे। अपना प्यार यूं ही बरकरार रखिए। जल्दी मिलने की कामना के साथ मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर माइंड वॉर्स यूट्यूब चैनल फॉर सच अमेजिंग वीडियोस। थैंक यू। जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए। खेलिए बहुत सारे क्विजेस which bridge the gap between studies and your buddies, और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा। So what are you waiting for? Download the app now.